हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री गणेशाय नमः। जय हो हनुमान दादा की। मैं आज किचन में बना रही थी उपमा। विवेक का उपमा खाने का मन किया तो मैंने कहा चलो आज उपमा बनाते हैं। वैसे भी मेरे घर में सबको बहुत पसंद है, तो उपमा के लिए मैं ये मोटी वाली सूजी पसंद करती हूँ। एकदम पतली भी सूजी आती है ना, वो नहीं, मोटी सूजी होती है ना, उसका खिला खिला उपमा बनता है। तो कभी भी आप भी उपमा बनाओ तो मोटी सूजी लेना। तो मैं क्या करती हूँ, ऐसे कटोरे से नाप लेती हूँ। तो अगर ये पौना कटोरा मतलब 1 कटोरा, तो उसमें फिर 3 कटोरा पानी। 1 भाग अगर सूजी तो 3 भाग पानी। इस तरह से मैं उपमा बनाती हूँ, बहुत अच्छी बनती है। और मेरा बनाने का तरीका है कि पहले मुझे ना थोड़ा कम लग रहा था, मैंने उस कटोरे को पूरा भर लिया। जो मैंने पौना लिया था उसको पूरा भर लिया, समझ लो आप। तो फिर 1 कटोरा अगर ये सूजी है 1 भाग, तो 3 भाग पानी, यानी 3 कटोरे में पानी डालूंगी बाद में, ठीक है। और कुछ लोग तो डायरेक्ट तड़का लगा के करते हैं, बट मैं पहले सूजी को ऐसे भून लेती हूँ। हल्की तेज़ गैस करके ना इसको रोस्ट कर लेती हूँ। बिल्कुल लाल तो नहीं करनी होती है, आपको भी पता होगा, लेकिन हाँ, हल्की गैस पे इतना करो कि इसमें खुशबू आ जाए, पूरे घर में खुशबू महकने लगे। सेकनी तो है थोड़ी, है ना। अब मैं लगाऊंगी तड़का, तो जिसके लिए मैंने तेल लिया है। तेल के अंदर मैंने डाला है हल्का सा हींग, राई। अब आगे क्या डालूंगी वो भी देखिए। इस तरह से उपमा बना के ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएगा। तो मैं तो सिर्फ प्याज ही डालती हूँ उपमा में, और ये चने के दाने डालती हूँ। ये चने की दाल के दाने हैं। मैंने डाला यहाँ पे कड़ी पत्ता, और खूब सारी प्याज डालती हूँ मैं। ये 3 प्याज हैं स्क्वायर पीसेस में कटी हुई, और हरी मिर्ची डालती हूँ मैं, ठीक है। अगर आप वेजीज खाना पसंद करते हो, कुछ लोग उपमा में मटर गाजर ये सब डालना पसंद करते हैं, तो आप यहीं पे डालिएगा। जब आपका प्याज सौते हो जाए ना, उसके बाद डाल के ज़रा सी देर के लिए ढक दीजिएगा, 5-7 मिनट के लिए बस। फिर आप आगे का प्रोसीजर कर सकते हो, जो मैं कर रही हूँ। लेकिन मैं यहाँ वेजीज यूज़ नहीं करती हूँ। मेरे घर में सबको बस प्याज और हरी मिर्ची और कड़ी पत्ते वाली उपमा बहुत पसंद है। चने की दाल के दाने ज़रूर डालिएगा, उससे बिल्कुल साउथ इंडियन टच आता है उपमा में, और टेस्ट भी बढ़ जाता है। प्याज थोड़ी ज़्यादा पड़ती है इसमें, क्योंकि उसी का फ्लेवर और उसी का टेस्ट ज़्यादा आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हल्की सी सौते करने के बाद मैं इसमें डालूंगी फिर 3 गुना पानी। 3 गुना पानी भी मैंने अलग निकाल के रख लिया है। अगर आप मतलब 3 गुना तो पड़ेगा, क्योंकि जो मोटी सूजी होती है ना, उसमें पानी भी थोड़ा ज़्यादा ही जाता है। सॉफ्ट भी होना चाहिए, फिर ड्राई भी नहीं रहना चाहिए, गले में ड्राई नहीं लगना चाहिए। तो ये 3 गुना पानी मैंने लिया है, उसी कटोरे से 3 कटोरे पानी लिया है, ठीक है। अब इसको ना उबलने का वेट करेंगे। और यहाँ पे मैं क्या क्या डालूंगी पता है? स्वाद के अनुसार, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, सॉल्ट यानी कि नमक। थोड़ा सा मैं नींबू डालती हूँ, समझ लो आधा नींबू। थोड़ी सी शुगर, शुगर सिर्फ नाम के लिए पड़ती है, एक हल्का सा टेस्ट बैलेंस करने के लिए। तो शुगर में इसमें समझ लो ना आप 10-15 दाने, इससे ज़्यादा नहीं पड़ती है शुगर, बस जरा सी, ठीक है। आधा नींबू डाल दिया, नमक डाल दिया, थोड़ी सी शुगर डाल दी, और फिर इसको हम पकाएंगे। और हरा धनिया भी पड़ेगा, यहाँ भी डाल सकते हो आप, ऊपर से गार्निशिंग के टाइम पे भी डाल सकते हो। अब वेट करना है कि ये उबल जाए। जब ये उबलेगा उसके बाद इसके अंदर भुनी हुई सूजी डाली जाएगी। ये आप लंच बॉक्स में हम बना सकते हैं बच्चों के लिए। नमक डाल दिया देखिए मैंने। हम ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं। कभी कभी रात को विवेक बनवाते हैं, जब उनको कुछ हैवी खाने का मन नहीं होता, तो उपमा खाते हैं और थोड़ी देर बाद फ्रूट्स खाते हैं, या पहले फ्रूट्स खाते हैं उसके बाद उपमा खा लेते हैं चाय के साथ। तो हमारे यहाँ पे ऐसे लाइट फूड चलता है, क्योंकि हम गुजरात में रहते हैं, और गुजराती पीपल आर वेरी केयरफुल फॉर देयर हेल्थ। वो लोग रात को हमेशा लाइट खाते हैं, और कहते भी हैं कि हमेशा ब्रेकफास्ट और लंच हैवी होना चाहिए, और डिनर ऑलवेज लाइट होना चाहिए, है ना। तो एक साइड पे प्रिशा ने रखी चाय पीने वाले लोग बहुत ही कम हैं, विवेक और मैं ही पियेंगे, तो इसीलिए थोड़ी सी ही उसने छोटे से कटोरे में रख दी। मैंने डांटा भी कि चाय का पैन क्यों नहीं लिया, तो कहती है आप ही लोग पियोगे ना, बस मसाले वाली चाय बना रही है ये। हमारे एक तुलसी मसाला करके मसाला मिलता है, जिसकी चाय बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो देखो मेरा पानी उबलने लगा है ना। यहाँ मैं इसको थोड़ा चला दूंगी, और अब धीरे धीरे इसको डालते हुए चलाते रहना है, नहीं तो गुली पड़ जाती है। बस यही मेन प्रोसीजर है इसका। देखो अच्छे से खौल गया है, पानी उबल गया है, तो थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे, चलाते जाएंगे, डालते जाएंगे, चलाते जाएंगे, और बस फिर अच्छे से चला लेना है। ऊपर से हरा धनिया डाल देना है। बीच में आप टेस्ट भी करके देख सकते हैं। कब टेस्ट करना है पता है? बस इस सिचुएशन में आपको हल्का सा टेस्ट करके देख लेना है। अगर नमक वगैरह या कोई भी चीज़ कम है, तो यहीं पर आप हरी मिर्ची या नमक ऐड कर सकते हो, या अगर आपने सब्ज़ी अलग से उबाली है तो आप यहाँ ऐड कर सकते हो। मैंने धनिया डाल दिया, और मस्त इसको अब चलाते रहेंगे। और आप जैसे जैसे इसको चलाते जाओगे, जैसे हलवा कैसे बाद में वो पड़ जाता है, क्या बोलते हैं, ड्राई पड़ जाता है, ये भी ऐसे ड्राई हो जाएगा, और बढ़िया सी उपमा बनके तैयार हो जाएगी। मैंने साइड से टेस्ट कर लिया, नमक वगैरह थोड़ा कम लगा तो और डाल दिया। और बस शुगर मैंने आपको बोला 2-4 दाने, 8 दाने से ज़्यादा नहीं डालने हैं, सिर्फ बस बैलेंस करने के लिए, दैट्स इट। ऐसे उपमा आप बना के देखो, आपके बच्चे बहुत पसंद करेंगे। इस तरह से बनी उपमा मेरे घर में तो सबको बहुत पसंद है। भाई लास्ट में तो लड़ाइयाँ हो जाती हैं
कि जो बचा है थोड़ा सा वो मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगी, विवेक बोलते हैं मैं खाऊंगा, इतना पसंद है। और वेजीज़ ऐड करनी है तो आप कर सकते हो, जितनी वेजीज़ आप चाहते हो उतनी ऐड कर सकते हो, जब मैंने आपको रेसिपी के दौरान बताया उस टाइम पे। बज रहे हैं शाम के 7:15 और मैं आज बस अभी शाम को मैंने चेंज करे कपड़े, ये वाला सूट डाला है। आजकल ये सूट मैं बहुत पहनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ट्राउज़र सूट है ये, और ये इंडोरा ब्रांड का है, और ये आई थिंक अमेज़न का ही था। और मैं जा रही हूँ मंदिर। आजकल मैं रोज़ विवेक को मंदिर लेके जाती हूँ, उनको भी अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। अभी को भी लेके जाती हूँ, महादेव जी पे जल चढ़वाती हूँ विवेक से, और फिर हम लोग हनुमान जी की पूजा पाठ करते हैं वहाँ बैठ के। मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ जाके मन को शांति तो मिलती है, हमारा ऑरा भी क्लीन होता है। एक चीज़ बताती हूँ आपको मैं, वैसे तो देखिए हर कोई इंसान अपने घर में पूजा पाठ करता है, मैं खुद भी करती हूँ अपने घर में पूजा पाठ। शाम के टाइम दरवाज़ा खुलता है, दरवाज़ा मैंने बंद किया हुआ था चेंज करने के लिए, तो सभी लोग अपने घर में पूजा पाठ भी करते हैं और भक्ति भी करते हैं। बट ऐसा कहा जाता है कि जो मंदिर होता है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी होती है, जितनी हमारे घर में भी नहीं होती है। तो वहाँ ज़रूर जाना चाहिए, अगर हो सके तो रोज़ ना हो सके तो वीक में 2-3 दिन तो जाना ही चाहिए। उससे अपना जो ऑरा होता है वो क्लीन होता है, प्योर होता है, और अपना ऑरा स्ट्रांग होता है। और जब अपना ऑरा स्ट्रांग होता है तो कहते हैं कि कोई बुरी नज़र, टोना टोका या कोई भी चीज़ कोई करना चाहता है आप पे, या वैसे भी आपका स्ट्रांग ऑरा होगा तो आप खुद मेंटली बहुत स्ट्रांग रहोगे। जहाँ भी आप रहोगे वहाँ आपका प्रभाव पड़ेगा, और ऑरा स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। कितने लोग ब्लैक मैजिक में मानते हैं, नहीं मानते हैं, मुझे नहीं पता, बट मेरे जीवन में जो भी कुछ हुआ है उसके बाद मैं ब्लैक मैजिक में मानने लगी हूँ। मुझे बुरी नज़र वगैरह पे तो मैं पहले से मानती थी, तो ही हम माएँ अपने बच्चों की नज़र उतारते हैं, लेकिन मुझे अभी ये भी लगने लगा है कि ब्लैक मैजिक एग्जिस्ट। पहले मैं नहीं मानती थी इन चीज़ों में, बट अब तो मैं 100% क्या 1000% मानती हूँ कि ये चीज़ें होती हैं और होती हैं। और इन चीज़ों से बचने का एक ही उपाय है कि हम टाइम टू टाइम मंदिर जाते रहें, दर्शन करते रहें भगवान के, पूजा पाठ करते रहें, और भगवान की भक्ति से हम कभी दूर ना हों। तो कितने लोग रोज़ मंदिर जाते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और कितने लोग वीक में मतलब 1-2 दिन जाते हैं वो भी मुझे बताना। जाना ज़रूर चाहिए मंदिर। हमारे यहाँ एक महाराज जी आए थे पीछे, कि हैं एक हमारे पहचान वाले, तो उनको हमने बुलाया था हमारा घर दिखाने के लिए। जैसे मैंने नहीं बीच में एक घर देख रही थी मैं चेंज करने के लिए, तो हमें ऐसा लगा कि शायद इस घर में प्रॉब्लम है जिस वजह से विवेक के साथ ऐसा बार बार हो रहा है, तो वो चलते हमने महाराज जी बुलाए थे एक। तो उन्होंने घर बोला है कि बिल्कुल ठीक है, घर में तो ऐसे कोई दिक्कत लग नहीं रही है, और घर तो आपका बहुत शुभ है, आपकी एंट्री भी अच्छी है, और जो ईशान कोना होता है जिसमें भगवान का मंदिर होना चाहिए, एग्जैक्टली वहीं पे इस वक्त हमने मंदिर रखा हुआ है। और उनका कहना था कि घर में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप घर के बारे में ऐसे ना सोचें। विवेक के कुछ ग्रहमान वगैरह ऐसे चल रहे हैं जिस वजह से वो बीमार हैं, और उन्होंने मेरी भी जन्मपत्री देखी और देख के बताया कि आपके भी कुछ ग्रह ऐसे चल रहे हैं कि आपके पति की बीमारी लिखी हुई है इसमें, लेकिन कोई डरने की बात नहीं है। तो उन्होंने हमें बताया कि जिस तरह से आपके मोबाइल का टावर होता है, तो टावर ना चले तो मोबाइल कैसे चलेगा, है ना, यहाँ तो सिर्फ रेंज आती है। तो इन द सेम वे मंदिर जो है वो हमारा टावर है, हमारे जीवन का, हमारे माइंड, हमारे सोल का। उस टावर पे जाना बहुत ज़रूरी है स्ट्रेट कनेक्टिविटी बनाने के लिए। तो आप लोग भी अगर मंदिर नहीं जाते हो तो जाना शुरू करो। जिन दिनों विवेक बीमार होते हैं उन दिनों मैं अकेले जाती हूँ, कीमो के बाद जाती ज़रूर हूँ। आज आपको दिखाती हूँ, वैसे आपने देखा है वो मंदिर जहाँ मैं जाती हूँ, बहुत सारे मंदिर हम जाते हैं, लेकिन ये मंदिर हम सबसे ज़्यादा जाते हैं। दिखाती हूँ आपको आज, चलो चलते हैं। तो रोज़ मंदिर जाना मेरी एक आदत में शामिल हो गया है, और मुझे बहुत अच्छा और बहुत सुकून लगता है मंदिर जाके। और ऐसे भी कहते हैं कि जब तकलीफ़ का वक्त हो ना, तब तो ईश्वर को याद करना ही चाहिए, लेकिन सुख के टाइम में भी उनको नहीं भूलना चाहिए। तो यही रीज़न है कि नो डाउट मैंने देखिए अभी अभी आना शुरू किया है मंदिर। तो ऐसे तो आप नहीं कह सकते कि सिर्फ तकलीफ़ के टाइम पे याद कर रही हूँ, क्योंकि मैं पूरे साल पूजा पाठ करती हूँ, लेकिन हाँ मंदिर आना मैंने रोज़ आना अभी अभी शुरू करा है। पहले मैं सैटरडे टू सैटरडे जाती थी, लेकिन रोज़ अभी आती हूँ मैं। तो कोई बात नहीं, चलो इस तकलीफ़ के बहाने मैंने कुछ चीज़ें अपने जीवन में सीखी, कुछ सीख ली हैं। चलो आपको भी दर्शन करवा देती हूँ हनुमान दादा के। अभी सामने से लोग हट जाएं, आप भी दर्शन कर लीजिए। तो बोलो बालाजी महाराज की जय। और यहीं पे है शनिदेव का मंदिर भी।
तो ये दोनों बाप बेटे अंदर जाते हैं, हम तो जा नहीं सकते। यहाँ मैं बैठ के करती हूँ हनुमान चालीसा का पाठ, यहीं पे लगा हुआ है इस तरह से। गाइज अभी बज चुके हैं रात के 11:30 और मैंने बनाए हैं थोड़े बहुत रील्स। हम लोग मंदिर गए थे, मंदिर में बैठ के पूजा पाठ किए और आने के बाद मैंने सोचा चलो थोड़े से रील्स बनाए जाएं। मेरी पीछे की विंडो को माइंड मत करना, बहुत सारा सामान इस छोटी सी गली में आ गया है। मेरा ना अब ये घर छोटा पड़ने लगा है, मुझे पता है, मतलब लगता है कभी कि बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमें घर चेंज करना चाहिए। देख, एक पॉइंट ऑफ व्यू तो मैंने आपको बता ही दिया कि भाई वाइब्स और वाइब्रेशंस और क्या बोलते हैं, जगह चेंज करने से कई बार चीज़ें बेटर हो जाती है लाइफ में। तो मुझे लगता है कि जैसे विवेक बार बार बीमार पड़ रहे हैं तो क्यों ना घर बदल दिया जाए। ये ख्याल कांस्टेंट मेरे दिल में आ तो रहा था, लेकिन ऐसे ऐसे ही हो रहा है, क्योंकि कभी कोई एस्ट्रोलॉजर कह देता है नहीं घर तो बहुत अच्छा है, और हाँ भाई यहाँ की तरक्की तो की है मैंने लाइफ में, तो मुझे लगता है नहीं चेंज करना चाहिए। फिर लगता है यार बदल लेते हैं, वैसे भी ये घर छोटा पड़ रहा है, इतना बड़ा घर भी हमें अब छोटा पड़ रहा है। एक्चुअली आपने भी देखा होगा, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं मेरे जैसे, जो ब्लॉगर्स हैं, उनके 3 BHK घर आपने देखे होंगे, और जिनके छोटे हैं वो उसको या तो चेंज करते हैं या रेंट पे जाते हैं या चेंज कर देते हैं। मैं नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली लाइफ में और दूसरे इश्यूज बहुत हैं, और अगर हमने कभी फ्यूचर में चेंज भी किया तो इसको बेच के जिस अमाउंट का ये होगा उसी को ही कुछ करना पड़ेगा। फिलहाल तो यही सिचुएशन है, फिर देखेंगे। लेकिन अब मुझे बड़े घर की ज़रूरत है। कभी कभी ऐसा लगता है इसको बेच दूं और क्यों ना रेंट से चली जाऊं, भले अपना नहीं खरीद पाऊँ तो कुछ नहीं, लेकिन काम ठीक से होगा ना। अभी क्या होता है, मेरे पास यही रूम रहता है, बस सामान इतना हो गया है, 4 लोगों का सामान घर गृहस्थी में जम ही जाता है सामान। और ब्लॉगर्स के पास तो सामान वैसे भी ज़्यादा होता है, क्योंकि प्रमोशन वगैरह में PR में बहुत आते हैं, PR पैकेजेस वगैरह। तो सामान इतना हो गया है ना कि मेरी ये गली भी भर गई है, और यही एक रूम है मेरे पास जिसमें मैं शूट करती हूँ, और वो भी भर गया है। और दूसरा रूम भी बिल्कुल स्टोरेज जैसा रूम हो रखा है, मतलब वो प्रीशा अभी की अलमीरा है, उसमें मेरी अलमीरा है, विवेक का सामान है, सब कपड़े वगैरह उधर के रूम में है। तो बहुत सारे एंगल से ऐसा लगता है घर बदल दें, लेकिन फिर लगता है नहीं चलेगा, ये चला लेंगे। लोग इससे छोटे घरों में रहते हैं, मुंबई में देखा है आपने कितने छोटे छोटे घरों में लोग रहते हैं, तो हम क्यों नहीं रह सकते। हाँ, ये मन में है कि रेनोवेशन किया जाए, कुछ स्टोरेज बढ़ाई जाए, कुछ डी क्लटरिंग की जाए घर की। वैसे भी कहते हैं कि घर में फालतू चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, डी क्लटरिंग बहुत ज़रूरी होती है घर की, क्योंकि फालतू का सामान रखने से वास्तु दोष लगते हैं। लेकिन अगर सारा ही सामान काम का हो तो क्या करें ये भी परेशानी है। बहरहाल मैं बता रही थी आपको, हम मंदिर रोज़ जाने लगे हैं, काफ़ी अच्छा लगता है और जाना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको टावर वाली बात बताई जो हमें महाराज जी ने बताई है, तो मंदिर जाके आए, अच्छा लगा। एंड अब बहुत करीब है उनकी 6 कीमो, 8 कीमो है। भगवान बस उसके बाद एकदम सब कुछ लाइफ में अच्छा हो जाए। आपका आशीर्वाद रखिए, प्यार रखिए। इतना लेट हो गया, अब मैं बस जाऊंगी सोने के लिए। आज मैंने ना आने के बाद बस खाने का करके फिर डायरेक्ट मैं रूम में ही आ गई थी 10 साढ़े 10 बजे। अभी 11:30 हो रहा है। रील कई बार ऐसा लगता है कि बनाना छोड़ दूँ, ज़्यादा इंस्टाग्राम से इनकम नहीं हो रही, लेकिन पता है यू कैन नेवर अंडर एस्टिमेट सोशल मीडिया पावर। ये मैं आपको सच बता रही हूँ, सोशल मीडिया में बहुत पावर है और हम इसे अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने खुद मार्क किया कि हाँ बहुत पावर है सोशल मीडिया में, और हर किसी को ये प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि लोग इंस्टाग्राम पेज ओपन करते हैं और बहुत सालों तक मेहनत करते हैं, तो भी उनको वो रिजल्ट्स नहीं मिलते जो जिनकी किस्मत होती है, या जिनकी मेहनत और किस्मत प्लस होके काम करती है, या जिसके सितारे चमकते हैं, वो इंसान को जो 1 साल में तरक्की मिल जाती है, कुछ लोगों को 8-10 सालों में भी नहीं मिलती। फॉर दैट रीज़न आई एम लकी एंड दैट्स वाई आई एम वर्किंग हार्ड फॉर माई इंस्टाग्राम। एक दिन आएगा जब मैं आपको इसी चैनल पे बैठ के बता रही हूँगी कि देखो मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई इंस्टाग्राम के थ्रू। फेसबुक पे भी मैं आगे बढ़ने का कई बार सोचती हूँ, लेकिन अब इतना वक्त निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे वही ब्लॉग अपलोड करना होता है। मैंने पेज भी बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूँगी फेसबुक पेज का। एक मेरा फेसबुक है जो कि प्राइवेट है, वहाँ मेरे कुछ चुनिंदा लोग हैं, मेरे फैमिली फ्रेंड्स, कुछ सब्सक्राइबर्स, और एक मेरा पेज है रुचि घाग ऑफिशियल नाम से, वो मेरा पब्लिक पेज है। तो वहाँ पे भी मैं अपलोडिंग अब शुरू करूँगी। देखो, जीवन में आगे बढ़ने का ट्राई कभी इंसान ने छोड़ना नहीं चाहिए, कब सितारे चमक जाएं, ये मैंने मेरे यूट्यूब से सीखा है।
मेरी अब तक की जर्नी से सीखा है। और अगर कोई मुझसे पूछे कि मेरी सफलता का राज क्या है, अभी तक की जो सफलता मुझे सोशल मीडिया पे मिली है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो या चैनल पे सिल्वर बटन पाना हो यूट्यूब का, तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि कंसिस्टेंसी और रुकना नहीं है। चलते चलो, बस मेहनत करते जाओ, फल के बारे में ना सोचो, चलो 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 चलो। मतलब ये की टू सक्सेस है फॉर मी, रुकना नहीं, बस काम करते जाओ। कभी ना कभी आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाती है, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। टाइम लग जाता है कई बार, लेकिन खाली नहीं जाती, मेरा ऐसा मानना है। और पॉजिटिव थिंकिंग एंड हार्ड वर्क, जो कि मैं फ़िलहाल बहुत कम कर पा रही हूँ। जितना आउटपुट मुझे इंस्टाग्राम पे भी देना चाहिए, जितना यूट्यूब पे, उतना दे नहीं पा रही हूँ, क्योंकि थोड़ी मेरी मजबूरियाँ हैं इस वक्त। मेरे घर में जो सिचुएशन है आप सबको पता है, लेकिन हाँ, मुझे खुद पे विश्वास है। आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। हार नहीं मानूंगी मैं, हिम्मत नहीं हारूंगी, चाहे वो मैटर हो विवेक का या फिर मेरे बिजनेस का या फिर मेरे चैनल का या मेरे घर बच्चों का। मैं हार मानने वाला में से नहीं हूँ, जीवन में कभी हार नहीं मानी। इस वजह से जो भी हुआ लाइफ में, कितना कुछ हुआ आपको पता है। डाइवोर्स हो चुका है मेरा, जो लोग नए जुड़े होंगे उनको नहीं पता होगा, मेरा डाइवोर्स हो चुका है। दूसरी शादी हुई है मेरी, एक बेटी मेरे पास नहीं है, मेरे 2 बच्चे मेरे पास हैं, एक बेटी मेरे एक्स हस्बैंड के पास है। बहुत याद आती है उसकी कभी कभी, लेकिन ठीक है, अभी तो वो काफ़ी बड़ी हो चुकी है, शायद कुछ सालों में उसकी शादी भी हो जाए। और पता नहीं मुझे कब परमिशन मिलेगी कि मैं आप लोगों के साथ उसकी फ़ोटो शेयर करूं, पता नहीं, जब भी कभी जीवन में कभी। वैसे मैं माँ हूँ, मुझे अधिकार है, मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि नहीं, वो अभी अपने डैडी के साथ रहती है तो उनकी परमिशन होनी ज़रूरी है, इसलिए मैं उनकी परमिशन के बिना नहीं कर रही हूँ ऐसा। बट यस, बहुत कुछ झेला है मैंने लाइफ में और हिम्मत नहीं हारी, इसीलिए वहाँ से निकल के भी इस एज में भी सक्सेस हासिल की है। हिम्मत ना हारना इज़ द की टू सक्सेस, चाहे कोई भी फील्ड हो। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, दीदी हम भी करना चाहते हैं, हम भी सोशल मीडिया पे, तो ट्राई कीजिए, ट्राई एंड ट्राई, ट्रायल एरर। ज़िंदगी में हारना नहीं है, करते जाना है। मेहनती इंसानों के लिए ना किसी चीज़ की कमी नहीं है इस दुनिया में। आज के इस पॉजिटिव मैसेज के साथ चलिए इस व्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए लव यू। अभी मुझे विवेक को मेडिसिन पता नहीं ली होगी नहीं ली होगी, खुद से नहीं लेते, कल मिलते हैं।